सो एक्सरसाइज 8.1 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि एनसीईआरटी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्कशीट्स आएंगे, हमारे नोट्स आएंगे, फिर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो सारी चीजें बाद में। सबसे पहले जो सारा इंडिया, जैसा अमूल दूध पीता है इंडिया, वैसा एनसीईआरटी सॉल्व करता है इंडिया, तो वो सेम एनसीईआरटी हम यहाँ पे अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या होगा कि अगर हर बच्चा जिसके पास बेसिक एनसीईआरटी है वो जब सॉल्व करने जाएगा और अगर उसको कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो उसका सॉल्यूशन उसको ये वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल अप्रोच है जो सब पे सबके लिए काम आ सके। डन। अब देखो ये पहला क्वेश्चन, तो मैं इस पहले क्वेश्चन को स्क्रीन पे लिया सो दैट मैं लिख पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे दिया उसने कि राइट एंगल एट बी, इसका मतलब सर ये बी है, दिस इज ए एंड दिस इज सी। अब यहाँ पे हमें दिया है ए बी कितना है सर 24, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए बी 24, बी सी कितना है सर 7। नेक्स्ट AC हमें नहीं है तो AC हमें निकालना पड़ेगा, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो BC स्क्वायर विल बी 7 एंड 24 का स्क्वायर, इसका मतलब 49 प्लस 576, ये हो जाएगा सर 625। अब 625 जो रहेगा, अगर वो AC स्क्वायर है तो मुझे बताओ AC कितना रहेगा सर, AC विल बी 25, ठीक है। चलो अभी मुझे ए से मिल गया, मतलब मैं यहाँ पे लिख लूँ 25। अब मुझे जो चाहिए वो मैं निकाल लूंगा। साइन ए चाहिए सर, तो सबसे पहले इस सिंबल मतलब ये एंगल को आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। अब साइन ए, कल मैंने बताया था एक वीडियो में कि साइन ए जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इसका अपोजिट क्या है सर, BC, एंड हाइपोटेनस क्या है AC। तो 7 बाय क्या हो जाएगा सर 25। अभी हमें पता है कि साइन ए इज 7/25, तो सर कॉस में नीचे तो 25 आएगा क्योंकि एक तो हाइपोटेनस दोनों को होता है, इसको भी इसको भी। अगर इसमें अपोजिट चला गया तो इसमें आ जाएगा एडजेसेंट, ठीक है सर। ये ब्यूटी है साइन और कॉस की, मतलब एक वो अपोजिट ले लेता है साइन, तो कॉस ले लेता है एडजेसेंट, ठीक है। चलो अब साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया, अब हम सोचेंगे साइन सी और कॉस सी। अब इसमें ना सी मतलब ये एंगल, तो इसके इस एंगल के हिसाब से हमें अपोजिट साइड देखना पड़ेगा और फिर एडजेसेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर ये एंगल है समझो ऐसा सी बी एंड दिस इज ए, तो सर इसका अपोजिट साइड ये हो जाएगा जो है 24 और ये एडजेसेंट हो जाएगा और ये है 25। तो सर साइन सी क्या आएगा, देखिए ए बी अपॉन 25, मतलब ए बी अपॉन ए सी, दैट इज 24/25। एंड सर कॉस सी क्या आएगा, कॉस सी मतलब क्या होता है सर एडजेसेंट, मतलब BC अपॉन AC, दैट इज 7/25। तो इस तरह साइन सी भी आ गया और कॉस सी आ गया, ठीक है। तो ये हुआ आंसर। अभी आप देखोगे थोड़ा एक चीज मुझे जो एक्स्ट्रा बतानी है कि सर जो साइन ए है वही कॉस सी है। देखो 7/25 एंड यहाँ पे आ गया 7/25। इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आता है, अगर ये 90 डिग्री को छोड़ दिया जाए और यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, ध्यान से देखो अभी मैं क्या बताने वाला हूँ। इसका साइन इज इक्वल टू इसका कॉस, ये दोनों का, ठीक है। दूसरा इसका मैं अगर कॉस लेता हूं तो वो रहेगा इसका साइन, ठीक है। ये चीज याद रखना, 90 वाला अगर हम छोड़ देंगे परपेंडिकुलर वाला एंगल, तो बाकी के जो जो छोटे एक्यूट एंगल रहेंगे उनका एक एक्यूट एंगल का साइन इज इक्वल टू दूसरे एक्यूट एंगल का कॉस, ठीक है। याद रखना, हमेशा ट्रिक लगाने के लिए काम में आएगा। डन, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में बोला इन द फिगर 8.13a, सबसे पहले इस फिगर को उठाओ, ठीक है सर। फिगर 18.13a हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। अब इस ये है फिगर एंड हमें क्या निकालना है सर, tan p माइनस कॉट। तो सर सबसे पहले देखेंगे हमें क्या दिया है, दिस इज 12 एंड दिस इज 13। हमें ये नहीं पता सर, अभी हमें पता है हाइपोटेनस हमें 13 है, तो क्या करना पड़ेगा सर पाइथागोरस थ्योरम का, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब सर पी क्यू स्क्वायर कितना होगा 12 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर पता नहीं सर, एंड पी आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और ये होता है 144, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा सर 25, तो क्यू आर स्क्वायर इज 25। तो मेरे भाइयों मेरे देशवासियों क्यू आर क्या रहेगा सर 5, तो लिख लो क्यू आर 5, ये आ गया 5, ठीक है। अब हमें निकलना tan p माइनस कॉट r। अब देखो इस डायग्राम में अगर मैं देखूं
इसका tan p मतलब क्या होगा सर, अपोजिट, और ये हो जाएगा एडजेसेंट। मैं यहाँ पे लिखूंगा tan p इज अपोजिट इज QR एंड एडजेसेंट इज PQ, दैट इज 5/12 एंड cot R मतलब इसका, तो इसका हो जाएगा। अब tan मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो cot मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब इसका एडजेसेंट क्या है सर, QR, एंड अपोजिट क्या है सर, PQ, तो क्या आएगा सर, अरे इसका सेम सेम ही लग रहा है, तो क्या आएगा 5/12। फिर से कुछ तो भी चमका, और क्या चमका इस बार ये चमका कि इसका जो tan है इस एंगल का, वो इस एंगल का क्या है सर, कॉट। समझ गए, लास्ट में क्या था, साइन और कॉस, tan और कॉट। साइन कॉस हो गया, tan कॉट हो गया, तो क्या बचा, सेक एंड कोसेक। तो हमें अभी तीन चीजें पता चली, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये दोनों जो छोटे एंगल है 90 को छोड़ के, दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, चलो, तो सर इसका आंसर क्या होगा, टैन पी माइनस कॉट आर। अब जब वैल्यू सेम है भाई, तो 5/12 माइनस 5/12, आंसर शुड बी 0। समझ में आया, तो ये हो जाएगा आंसर 0। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया उसने कि साइन ए, हमें बताएं कॉस ए एंड टैन ए निकालना है। ठीक है सर, सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन, साइन ए इज 3/4 एंड हमें फाइन क्या करना है सर, देख लो क्वेश्चन, कॉस एंड टैन। ठीक है, चलो, कॉस ए एंड टैन ए, डायग्राम की जरूरत है, दिया तो नहीं है, बना लेंगे। ठीक है, चलो, अब सर पहले ट्रायंगल बना लो। अब ये 90 डिग्री हो गया, अब इसने ए बोला है तो यहाँ पे ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो। भाई साहब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल है वो 90 छोड़ के बाकी दोनों में आप कभी भी, आप कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, ए यहाँ पे मैंने रखा, बी और इधर ये सी। ठीक है, अब देखो साइन ए का मतलब हो जाएगा सर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एंड इसका अपोजिट क्या है 3k, और हाइपोटेनस क्या है 4k। मैं फिर से बता रहा हूँ कि वाई आई एम यूजिंग 3k 4k, क्योंकि सर ये रेशियो है 3/4, ये वैल्यूज नहीं है। जब रेशियो होता है तो हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली उसका वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या है। सो हमने क्या ले लिया, अज्यूम किए 3k एंड 4k। अब अगर ये 3k 4k है तो ये कितना होगा सर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ए बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब ये कितना हो गया सर 16k स्क्वायर, और ये कितना हो गया सर 19k स्क्वायर। अंडर रूट में ही डाल दो सीधा सीधा, ए बी मतलब क्या आएगा 7k स्क्वायर, इसका मतलब √7k। ठीक है, अभी कहाँ पे लिख लेंगे सर, यहाँ पे लिख लो। तो साइन ए अगर हमें निकालना है सर, तो हम क्या निकालेंगे सर, इसका अपोजिट। तो ये तो हमें पता है, साइन ए निकालने की जरूरत नहीं है, हमें निकालना है सर तीसरी साइड जो हमने निकाल दी है ए बी। अब देखो इसने पूछा है कॉस है, अब सर कॉस क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब सर √7/4, के लिखने की जरूरत नहीं। टैन क्या होगा सर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/√7। ठीक है, तो सबसे पहले इस केस में हमें क्या निकालना है, कोई भी रेशियो दिया हो, साइन हो कोसेक हो, कोई भी दो साइड तो हो जाएगा। तो हमें अगर फॉर्मूला पता नहीं है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें ये नहीं समझने वाला है कि एग्जैक्टली कौन से दो साइड इसने दिया, मतलब छोड़ के बाकी की तीसरी साइड निकालो सबसे पहला, एंड फिर तीनों साइड आने के बाद आपको, आपकी मतलब कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली बात है। ठीक है, चलो, तो जो चाहिए आप वो निकाल सकते हो। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। अब ना फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको हिंट दे दूं चलेगा, उसके बाद में आप सॉल्व कर पाओगे। अगर सॉल्व कर पाओगे तो मुझे बताना, नहीं कर पाओगे तो फिर कैसा होगा सर, ये देखो में थोड़ा सा ट्विस्ट है। 15 cot a इज इक्वल टू 8, कुछ ज्यादा ट्विस्ट नहीं है, cot a इज 8/15। अब ये हमें पता है सर कि एक बार कॉट आ गया तो सेम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, तीसरी साइड निकालेंगे और सेम यूज करके हम साइन एंड सेक निकाल पाएंगे। ठीक है, ये भी वैसा ही है। तो ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर ही है सर, इसमें कुछ ज्यादा ट्विस्ट नहीं है, मैंने इसका हिंट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब छठवां क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अजीब है और अच्छा है। तो दिस इज सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो
A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B. अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है सर, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. कैसा प्रूफ करेंगे समझते हैं. ये है acute एंगल, तो सर A और ये हो जाएगा C 90 डिग्री. ठीक है, cos A इक्वल है, cos A क्या होगा सर, एडजेसेंट दैट इज AC अपॉन AB. cos B क्या होगा सर, इसका एडजेसेंट दैट इज BC अपॉन AB. तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एंड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस दो अलग अलग है तो साइड भी चेंज होगी. ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब सर AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB. अगर ऐसा है तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ हो रहा है सर, ये AB तो कट जाएगा, तो AC इज ऑल्सो इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, BC. मतलब सर क्या समझ में आया, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. हमें कैसे पता सर, अब देखो AC और BC दो साइड इक्वल है, बिल्कुल सर, ये 90 डिग्री है. अब वो कौन सा एंगल होता है, कौन सा ट्रायंगल होता है सर, आइसोस्केलस होता है सर, कि जिसमें अगर ये दो साइड्स मतलब अपोजिट की साइड्स कभी इक्वल है ये वाली, तो सर उसके एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल. ठीक है, सिंपल बात है, ये रहेगा 45 और ये रहेगा 45. डन. तो ये किससे हो जाएगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल वाला. समझ में आया, दो साइड्स हमने इक्वल बता दिए, ऑब्वियसली फिर दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल. तो मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या करना है सर, ट्रिग्नोमेट्री ने हमें ये सिखाया, इससे हम ये साइड्स की पेयर ढूंढे, इससे हम ये सीखे, और बाय यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी ये दोनों जो एंगल है छोटे वाले, कौन से सर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, बी. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो. डन. तो इस तरह हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, देखो हमने सर 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और कितने क्वेश्चन है सर, और है कुछ 11. ठीक है ना, चलेगा, स्टामिना बना के रखो भाई साहब. अभी ये बस कुछ 5 क्वेश्चन में ये वीडियो खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलो. अभी वीडियो बनाते बनाते हमें ऐसा हो जाता है कि हमें भी बोर लगता है, वरना फिर ऐसा होता है कि यार ये वीडियो वैसे तो मतलब मैं खुद के लिए ही बना रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो अगर एक बच्चे की ज़िंदगी में भी कुछ चेंजेस लाता है, जिससे वो बच्चा अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करता है, या फिर उसको लगता है कि यार ठीक है मैं पढ़ लूँगा, इससे काम हो जाएगा, तो हमारा जो मोटिवेशन है वो दुगना हो जाता है. तो अगर ऐसे आप में से कोई भी ऐसे बच्चे हो जो जिसको ये वीडियो पसंद आए, जिसको लगे कि नहीं ये वीडियो देख के मुझे हेल्प हो रही है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि ये वीडियो अच्छी है सर, इसमें ये बुराई है, जो भी है अच्छा या बुराई है, तो हमें और मोटिवेशन मिलता है. और फिर हमें इतना भी लगे कि नहीं ये चीज़ अभी क्या करेंगे यूट्यूब पे वीडियो बना के, बट हमें वो चीज़ मोटिवेट करती है. ठीक है, थैंक यू. अब इसमें सर 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें हमें कॉट थीटा की वैल्यू दिया है, एंड कॉट थीटा की वैल्यू से हमें ये सब निकालना है. तो मुझे तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन को जरा सही जगह प्लेस करना पड़ेगा. ये 7वां क्वेश्चन है. अब इसमें थोड़ा सा कुछ नया है, देखते हैं क्या है. तो ठीक है, अब इसमें सर कॉट दिया है उसने 7/8. इसका मतलब सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. ये ट्रायंगल बन गया, इसको हमने थीटा दे दी, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी. ठीक है, आप देखो कि अगर कॉट थीटा 7/8 है, सबसे पहले हम समझेंगे कॉट मतलब क्या होता है सर. कॉट मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. अब सर इसमें एडजेसेंट क्या है, ए बी. ए बी मतलब कितना आएगा सर, 7K. अपोजिट क्या है सर, BC. तो ये कितना आएगा सर, ये हो गया 7K एंड दिस इज 8K. ऐसे ही हमारे फॉलोअर्स बनते रहे 7K 8K. ठीक है, आप देखो अब ये कितना आएगा सर, ये बहुत सिंपल है भाई, 8K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर. मतलब सिंपलीफाई हम अगर करेंगे तो 64 और 49 कितना हो जाएगा सर, 64 और 49 ये हो जाएगा 113. अंडर रूट में आएगा तो इसको के स्क्वायर बोल देते, एंड ये पूरा आंसर रहेगा अंडर रूट 113K. ठीक है, मतलब हमें तीसरी साइड आ गई. तीसरी साइड क्या है सर,
√113। थोड़ा अजीब आता है आंसर सॉल्व करते टाइम, हमें लगता है यार कुछ गलत तो नहीं हुआ, बहुत से बच्चे माइनस करना लग जाते हैं, तो ये सब गलती आप थोड़ा अवॉइड करो, चीजें बेहतर बनेगी। कॉमन सेंस है कि टैन और कॉट में ये दो ही साइड होते हैं, हाइपोटेनस नहीं होती, वो साइन और कॉस में होता है। ठीक है, चलो अभी हमें जो निकालना है वो क्या है सर, वो ऐसा है मेरा भाइयों कि 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो सर सबसे पहले क्या हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? अब यहाँ पे ट्रायंगल हम देखेंगे, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, 8 7 और ये 1 1 3 अंडर रूट में। ठीक है, अब देखो ये है हमारा थीटा, साइन मतलब क्या होगा सर, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो मैं सीधा लिखता हूँ अभी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब वैल्यू आ गई यहाँ पे, हम सीधा सीधा चिपका दो भैया। ठीक है, चलो 1 माइनस नहीं 1 प्लस, ये ऐसा, सेम ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, 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 ये ऐसा हो गया सर, और फिर ये ऐसा हो जाएगा सर। देन अब देखो, मुझे तो यहाँ पे 1 प्लस ए 1 माइनस बी पहले दिख रहा था, अभी भी दिख रहा है, तो मैंने वैल्यू पुट अप पहले कर दिया। अभी मैं ना इसका क्या करूँ सर, इसका कुछ नहीं सर, इसका आप सीधा करो 1 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 113 रूट में है तो 113 आएगा, इसका फिर सीधा वही 1 माइनस 49 बाय 113। और सर अब 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इसका लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जाएगा इधर 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करेंगे सर, तो ना ये 113 गायब हो जाएगा और 11364 आ जाएगा, कितना सर 49, और 113 माइनस 49 आ जाएगा 64। ये आ गया भाई उसका आंसर। ठीक है, कैसे सॉल्व किए सर? बहुत सिंपल है मेरे भाई। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, तीसरी साइड, तो रूल वही है, पहले तीसरी साइड निकालो। एक बार तीसरी साइड आ गई तो जो चाहिए, क्या चाहिए, साइन और कॉस निकाल लो, पुट करो, हिसाब निकालो और ये जवाब निकालो। ठीक है, इतना सिंपल है। ठीक है, चलो थोड़ा कमेंट भी निकाल लो आप तब तक। डन। उसके बाद क्या पूछा है इसने दूसरे क्वेश्चन में, और कुछ है इसका दूसरा क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है। तो सर यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, पहले ट्राइंगल क्या है सर, ऐसा है 8 7 अंडर रूट 113, तो इसका सर ये थीटा कौन सा है, थीटा। कॉट मतलब क्या होता है सर, अपोजिट, नो, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 49 बाय 64। के पहले भी आंसर वही आया था, बिल्कुल वही आया था सर, देखो सेम आ रहा है। ठीक है, तो दो सवाल जवाब एक। जनता जवाब मांगती है, जवाब सवाल जो भी है, जनता क्या मांगती है, जवाब नहीं, जनता जवाब मांगती है कि सवाल मांगती है, देख लेना भाई साहब। ठीक है, चलो तो ये आपका हुआ 7th क्वेश्चन पूरा। 8th क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, बट कोई नहीं सर, कर लेंगे। ठीक है, अब इसके पहले मैंने बताया था ना तीसरा या चौथा क्वेश्चन था शायद कुछ, तो अब देखिए 3 cot a इक्वल टू क्या दिया है सर, 4a, तो 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो सिंपली भाई cot a कितना हो जाएगा 4/3। फिर वही आदत, क्या कौन सी आदत, ट्रायंगल निकाला जाए, ट्रायंगल निकालिए, ये ए दे दो, बी दे दो, यहाँ पे सी दे दो, फिर सर इसका कॉट ए चाहिए हमें, दैट विल बी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एंड ये हो जाएगा फिर 5 लिख देता हूँ मैं सीधा सीधा। अब भाई साहब देखो, पता है मुझे कि 4 और 4 एंड 3, 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा और वो 5 आ जाएगा। इतना सिंपल, आपको भी अभी इतना स्पीड से आना चाहिए। ठीक है भाई, हम जेनजी लोग हैं, मतलब मैं नहीं आप, मैं तो भाई साहब 1992 वाला, तो आपको थोड़ा सा फास्ट दिमाग चलाना पड़ेगा मेरे से। देन अभी कॉट ए में सर
साइड आ गई। अभी देखो क्या प्रूफ करना है हमें, LHS। तो पहले LHS लिख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए दैट शुड बी इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी आइडेंटिटी में तो ये तो सिंपल लगेगा बट इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। देखो तो सर क्या हमारे पास tan a है? tan a नहीं है, बिल्कुल निकाला जाए। अगर cot a 4/3 है तो tan कितना होगा सर? 3/4। दिमाग लगाओ भाई साहब, ठीक है। सर cos a कितना है सर? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 4/5। सर sin a कितना है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 3/5। हमने सारे वैल्यूज निकालिए आपके सामने। अभी हम पुट करेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। अभी LHS 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर RHS, इसको भी लिख लो भाई साहब। cos स्क्वायर ए क्या है? cos स्क्वायर ए 16/25। साइन स्क्वायर ए 9/25। चलो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16 ये होगा सर 7/25। अब देखो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7। कैसे आया सर? ये यहाँ पे गया सर, ठीक है। थोड़ा मैं और स्लो हो जाता हूँ। 16 माइनस 9 अपॉन 16 कर लो, कोई बात नहीं। 16 प्लस 9 अपॉन 16 कर लो सर। ये तो 7/25 चलते आ रहा है सदियों से, ठीक है। अब ये देखो 16 गायब हुआ, 7/25 इज इक्वल टू कितना आया सर? 7/25। एंड हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दोनों इक्वल आ गए सर, ठीक है। जिंदगी में बैलेंस बहुत जरूरी है, तो बैलेंस के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री से अच्छा बैलेंसिंग हम सीख ही नहीं सकते। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक बा? कुछ टेंशन बा? नहीं बा। 1 माइनस मतलब सिंपल है भाई। सबके आप रेशियोज के वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो। अभी मुझे पता है कि आपके आंसर क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि सर ये कैलकुलेशन ही तो नहीं आता। जिस जमाने में हमने किताब देख के पढ़ना था, उस जमाने में हमने सर गेम खेले, रील्स देखे, खाना खाते खाते। आधा खाना तो मोबाइल ने खा लिया और बचा कुचा न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने लगा। मतलब जो आप लोगों की जनरेशन थी, ठीक है। और फिर वही पुराना ब्लेम, हमारे बच्चे कोरोना के हैं तो हमारे बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपकी ये कैलकुलेशंस की गाड़ी थोड़ी सी पटरी के बाहर जा सकती है। ये आप थोड़ा संभाल लो, बाकी की चीज़ें सिंपल है। डन? देख लो, कॉट दिया था, फिर हमने तीसरी साइड निकाली, फिर हमने जो चाहिए वो निकाला एंड फिर चीज़ें बनने लगी। डन? तो इक्वल है कि नहीं है सर? इक्वल। अभी सर कोई और क्वेश्चन? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है, सॉल्व करने की इच्छा हो रही है। चलो सॉल्व करते हैं। इसने भाई साहब एकदम ओपनली दिया राइट एंगल एट बी। तो tan A इज B है तो यहाँ पे A बना दो, तो यहाँ पे C बन जाएगा। एंड अगर tan A इज 1/√3, इसका मतलब सबसे पहले आप ये समझो भाई साहब, tan मतलब होता है, क्या होता है सर? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है? 1 के, एडजेसेंट क्या है? √3 के। AC कितना आएगा सर? AC इज नथिंग बट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड हेंस √3 का स्क्वायर 3K स्क्वायर और ये 1K स्क्वायर दैट विल बी 4K स्क्वायर। इसका मतलब सर जो AC रहेगा वो रहेगा 2K। समझ में आया? तो सर AC भी वैसे ही 1.5 टन 2 टन 1 टन का होता है। तो सर यहाँ पे लिखो आप 2K। पहली आदत वही है, रोज जैसे हैंड वॉश करते हैं वैसे ट्रिग्नोमेट्री में पहली आदत थर्ड साइड निकालो, जो हमें पता नहीं है। अब उसमें जो चाहिए वो हम निकाल लेंगे सर। क्या चाहिए सर? साइन ए। क्या है सर साइन ए? देखो भाई साहब, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 1/2 कॉस सी। अरे सर ने तो मुझे भी बताए थे, अगर इसका साइन है कुछ है तो कॉस सी भी उतना ही रहेगा। यकीन नहीं आता? देख लो, कॉस सी दिस वन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस 1/2। सर कॉस ए क्या रहेगा सर? इसका कॉस ए रहेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब सर √3/2। उसका साइन सी, अब जो कॉस ए है वही साइन सी रहेगा, मतलब क्या सर?
√3/2। ये मैंने ना साइड निकाली। अब देखो यहाँ पे cos c है। सब साइड आ गए। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट sin a cos c प्लस cos a sin c। साइन लगाओ भाई साहब 1/2। अब ये डॉट मतलब इनटू होता है, ये याद रखना भाई साहब, नहीं तो बस डॉट डॉट लिखोगे, ठीक है। √3/2 एंड साइन से क्या होता है सर, फिर √3/2, ठीक है। ज्यादा डॉट के ऊपर ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो बस। डॉट बोला नहीं, लोगों की हंसी चालू हो जाती है। अब 1 + 3 कितना होगा सर, सिंपल है सर, 4/4। आंसर कितना आएगा। अब यहाँ पे बच्चे 2 × 2 फिर से 2 लिखेंगे भाई साहब, मेरी जान, जो भी आप समझो। इनटू कितना होगा सर, 4 होता है, एंड ऐड रहा तो कॉमन डिनोमिनेटर 2 रहेगा। तो हमारा पहले वाला आंसर कितना आया सर। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना भाई साहब, ये आपको पता है कि सी इसका फॉर्मूला है, नहीं, ये है साइन ए प्लस सी का इस पॉइंट पे। मतलब साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी इज नथिंग बट साइन ए प्लस बी। आप वैसे भी लगा सकते हो साइन ए प्लस सी, तो मुझे पता है साइन ए प्लस सी तो 90 आने वाला है, एंड साइन 90 क्या होता है टेबल में अनुसार 1। तो आंसर 1 आना ही चाहिए सर, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या क्वेश्चन है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये भी पता है किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का, ठीक है। अब देखो आंसर, सर कॉस ए कितना है, कॉस ए यहाँ पे कितना है √3/2। कॉस सी कितना है सर 1/2। साइन ए कितना है सर 1/2। साइन सी √3/2। क्या ये दोनों सेम है, जी हाँ। आंसर कितना आएगा 0। अभी आपने कुछ तो बोला था सर, ये फॉर्मूला किसका है पता है, कॉस ए प्लस सी। इसका मतलब सर कॉस 90 जो होता है 0 डिग्री नहीं 0, और यहाँ क्या आया 0, और हम बन गए हीरो। तो सर 0 से हीरो बन गए हम। तो इस तरह हमारा 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। वैल्यू सबसे पहले तीसरी साइड, फिर वैल्यूज, उसके बाद क्या करेंगे सर, वैल्यू पुट अप एंड विल गेट द आंसर। जो मैंने ये बताया ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, अब इसको कहीं लिख के रख सकते हो सो दैट आपको आइडेंटिटीज काम में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह हमने 9th क्वेश्चन तक कर लिए है 8.1, ठीक है। थोड़ा सा कुछ मैं रखता हूँ अधूरी बात, 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन ये भी हम करेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है। डन।